तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है जादुई कुल्हाड़ी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। लकड़हारा दिन रात जंगल में लकड़ी काटकर लाता और उसे बाजार में बेचकर परिवार का पालन करता था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट था और हमेशा खुश रहता। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर एक गहरे नदी में गिर गई। लकड़हारा बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वह अपनी कुल्हाड़ी के बिना काम नहीं कर सकता था। वह बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि अब उसका क्या होगा। इस स्थिति में उसने भगवान से प्रार्थना की और अपने दुख को व्यक्त किया। इसी दौरान एक रहस्यमय आवाज़ उसके पास आई। यह आवाज़ भगवान की थी। भगवान ने लकड़हारे से कहा, तुम चिंतित क्यों हो? तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर भगवान ने एक अच्छा सा रास्ता दिखाया और लकड़हारे से कहा, तुम नदी के नीचे जाकर देखो, तुम्हारी कुल्हाड़ी वहीं पड़ी है। लकड़हारा भगवान की बात मानते हुए नदी में उतर गया। जैसे ही वह नदी में पहुंचा, भगवान ने उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। लकड़हारा हैरान था। उसने सोने की कुल्हाड़ी को उठाया और भगवान से पूछा, क्या यह मेरी कुल्हाड़ी है? भगवान ने कहा, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी के कारण यह तुम्हारे लिए है। लकड़हारा बिना किसी लालच के सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस लौट आया और भगवान से विनम्रता से कहा, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लकड़ी की थी, कृपया मेरी कुल्हाड़ी लौटाए। भगवान ने उसकी ईमानदारी देखकर उसकी असली कुल्हाड़ी, जो नदी में गिर गई थी, उसे दे दी। इसके बाद भगवान ने लकड़हारे से कहा, तुमने ईमानदारी का परिचय दिया और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ की चाहत नहीं की। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें एक और आशीर्वाद देता हूँ। तुम हमेशा ईमानदार रहो, तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। यह सुनकर लकड़हारा भगवान का धन्यवाद करते हुए घर लौट आया। उसकी ईमानदारी ने उसे वह आशीर्वाद दिलवाया जो वह बहुत से लोग जीवन भर हासिल नहीं कर पाते। वह अब और भी खुशहाल जीवन जीने लगा, लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। उसकी कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और सब लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करने लगे। कुछ समय बाद उसी जंगल में एक और लकड़हारा आया। वह बहुत लालची था और जल्दी से ज़्यादा
धन कमाने की सोचता था। एक दिन उसे भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरती हुई नजर आई। वह भी भगवान के पास गया और भगवान से अपने कुल्हाड़ी के बारे में पूछा। भगवान ने उसी तरह से उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। वो पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लालची लकड़हारे ने बिना सोचे समझे कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी है। भगवान ने उसकी बात मानी और उसे सोने की कुल्हाड़ी दे दी। लेकिन जैसे ही वह लकड़हारा खुश होकर वापस जाने लगा, भगवान ने उसे एक चेतावनी दी। तुमने जो किया वह गलत था। तुमने लालच दिखाया है और झूठ बोला है। याद रखना, जीवन में ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। लालची लकड़हारा भगवान की बातों को न समझ पाया और वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर अपने घर लौट गया। लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियां नहीं आई। धीरे धीरे वह कुल्हाड़ी चोरी हो गई और अंत में वह गरीबी में लौट आया। उसके साथ यह कहानी पूरी हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी को सबसे ऊपर रखना चाहिए। भगवान ने ईमानदार और सच्चे लोगों का साथ दिया है, उन्हें जीवन में सुख और समृद्धि दी, जबकि जो लोग लालच और झूठ बोलते हैं उनका अंत दुखद होता है। इस प्रकार यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। लालच और झूठ से हमेशा बचना चाहिए। सच्चाई का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन यह हमेशा सही दिशा में ले जाता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।